हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि असाइनमेंट कैसे बनाने हैं। अभी तो तुम लोग 12th करके ही आए हो ना, तो अलग अलग जगह से होंगे आई होप। और सोच रहे होंगे कि अब इग्नू में आ गए हैं तो इग्नू का थोड़ा सा पैटर्न जो है वो डिफरेंट लग रहा होगा कि उसमें असाइनमेंट्स भी बनाने होते हैं, उसमें थियरी के भी एग्जाम देने होते हैं। तो असाइनमेंट्स कैसे बनाएं और किस वे में बनाएं कि मतलब बेटर वे में कैसे बनाएं कि मार्क्स भी अच्छे आ जाएं। और जिससे क्या होता है ना कि आपके जो एग्रीगेट में जब मार्क्स आते हैं, आपकी जब डिग्री आती है तो उसमें जो है वो टोटल में जब मार्क्स आएंगे तो वो आपको अच्छे से मार्क्स मिले। तो इस वीडियो में मैं दोबारा से बताने वाली हूँ। मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पर वीडियो बना चुकी हूँ, बट इसमें थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि इग्नू ने ना इसी साल से, इसी सेशन से जो ये फ्रंट पेज है, पहले ये वाला यूज होता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज किया है। वो क्या है वो मैं बताने वाली हूँ। और दूसरी चीज ये है कि असाइनमेंट रिजेक्ट क्यों हो जाते हैं। एक फनी सा एग्जाम्पल है मेरे पास जो मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाली हूँ। फनी भी है, थोड़ा सिली भी है वो। तो मतलब कहने का ये कि बच्चे ऐसे करते हैं जिसकी वजह से उनका असाइनमेंट रिजेक्ट हो जाता है, उनको मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो इसी टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं आज, तो वीडियो को पूरा देख लेना। सबसे पहले देखो फ्रंट पेज। जब भी आप असाइनमेंट बनाते हो ना लिखने के लिए, उससे पहले आपको ये वाला फ्रंट पेज बनाना होता है। इतना तो सबको पता ही है ना। तो फ्रंट पेज में आपको करना क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आते हैं कि टाइटल नहीं पता होता, कोर्स टाइटल क्या होता है, कोर्स कोड क्या होता है। ये तीन चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चे मोस्टली कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्राई कर लेते हैं एनरोलमेंट नंबर का। देखो अभी जो आरसी 1 और 2 सबने एक नया फॉर्मेट निकाला है, उसमें क्या है कि लगभग यही होगा सेम, बट उसमें एक टॉपिक और यहाँ पर ऐड कर दिया है। और उसमें ये पूछा गया है कि जो आप असाइनमेंट बना रहे हो क्या वो आपने कहीं और तो सबमिट नहीं किया है। तो उस वाले पॉइंट में सीधा सीधा आपने नो कर देना है। ठीक है, 9th पॉइंट है वो। तो बस इतना सा ही चेंज है और कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो आप लोग उस वाले फॉर्मेट को देख लेना। इतना डरने की जरूरत नहीं है, ना ही टेंशन लेने की बात है कि हम ये वाला यूज करें या ना करें। ये सिर्फ आपको फॉर एग्जांपल बता रही हूँ कि चीजें उसमें भी यही रहेंगी, डालना आपने यही सारा कुछ है। बट उसमें थोड़ा सा एक पॉइंट और ये वाला ऐड कर दिया है कि उसमें क्वेश्चन लिखा होगा कि कहीं आप ये वाला जो असाइनमेंट आप बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, तो वो आपने कहीं और तो सबमिट नहीं किया है ना, अपने स्टडी सेंटर के अलावा कहीं ऑनलाइन भी सबमिट कर दिया हो या किसी और कॉलेज में जाके आपने सबमिट कर दिया हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो उस पॉइंट का मतलब सिर्फ इतना सा है। ठीक है, बाकी सब चीजें सेम रहेंगी। तो सबसे पहले आपने अपना एनरोलमेंट नंबर भरना है। इसमें 10 डिजिट का होता है वो। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। और नीट एंड क्लीन लिखना है। 7 को 7 ही लिखना, 7 को 4 जैसा मत बना देना। ठीक है, जो बच्चे अक्सर कर देते हैं। अच्छा, नेम अपना नीट एंड क्लीन लिखना, बड़े बड़े अक्षरों में अपना एड्रेस डाल देना। ठीक है, ये तो बेसिक सी इंफॉर्मेशन हो गई। फिर आता है आपका प्रोग्राम टाइटल। प्रोग्राम टाइटल का मतलब क्या होता है कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, बीएजी में लिया है या आपका फॉर एग्जाम्पल बीटीएस लिया है या बीकॉम लिया है ना, जो भी है आपका वो आपने यहाँ पे डाल देना है। नेक्स्ट है कोर्स टाइटल। कोर्स टाइटल का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पर है ये कोर्स टाइटल में आ जाएगा आपका। जैसे आप कोई भी जिस भी बुक का आप बना रहे हो, मान लो आप ये वाले सब्जेक्ट का बना रहे हो, इसका बना रहे हो, तो पर्यावरण का इतिहास, ये मान लो ये वाला असाइनमेंट बना रहे हो तो पर्यावरण का इतिहास आपने कोर्स टाइटल में लिख देना है। ठीक है, कोर्स कोड क्या होता है, इसको कोर्स कोड बोलते हैं, BHIE 143, ये आपका कोर्स कोड हो जाएगा। तो आपकी हर बुक के ऊपर लिखा होगा, जिस भी बुक का आप असाइनमेंट बनाने जा रहे हो तो वो सारा वहाँ पे डिटेल लिखी होती है। तो इस तरह से आपने अपना ये भर देना है सारा। ठीक है, रीजनल सेंटर, कौन से रीजनल सेंटर के अंडर आपने एडमिशन लिया है वो डालना है आपने। स्टडी सेंटर कोड, ये आपका जो आईडी कार्ड होता है उस पर लिखा होता है, देख लेना, उसमें से देख के यहाँ भर देना। फोन नंबर, ईमेल आईडी। ठीक है, उसके बाद अपना डेट करना है और यहाँ पर साइन कर देना। इतना सा होता है ना, सिंपल। ठीक है, अब ये जो जुलाई में जिन बच्चों ने एडमिशन लिए हैं और उनको तो अभी नहीं करने हैं हालांकि, बट क्योंकि करने तो उन्होंने भी है तो ये सबके लिए है इंफॉर्मेशन, ये ध्यान रखना। और बाकी जिन बच्चों ने जो जनवरी सेशन के बच्चे हैं उनको तो अभी सितंबर और अक्टूबर में सबमिट करने हैं असाइनमेंट, तो बहुत टेंशन भी चल रही होगी, कोई बात नहीं। ठीक है, अच्छा ये तुम्हारी डेट शीट आई हुई है जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं। तो आई होप सबने प्रिंट आउट तो ले ही लिया होगा, थोड़ा थोड़ा चेंज चलता रहेगा बट प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, थोड़ा इजी रहता है देखने के लिए। तो तुम्हारे एग्जाम भी 2 दिसंबर से शुरू हो रहे हैं।
ठीक है ना। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखते हैं कि असाइनमेंट्स बनाने कैसे होते हैं। देखो ये फ्रंट पेज हो गया कंप्लीट, है ना। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आपको असाइनमेंट्स बनाने कैसे और क्या क्या चीजें लगानी होती है। आपने यहाँ पे ये फ्रंट पेज लगाना है, उसके बाद अपना जो तुम्हारी आईडी होगी, आईडी की फोटोकॉपी लगानी है, ठीक है। ये इस तरह की आपकी आईडी होगी, ठीक है। अब जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर लगाना है, उसके बाद मतलब फ्रंट पेज, अपनी आईडी की जीरोक्स और ये क्वेश्चन पेपर। तो ये जो भी है, जिस भी बच्चे का ये पुराना है, ये असाइनमेंट भी पुराना है, मैं फॉर एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। इसमें क्या करना है, जैसे जो भी आपका वैलिडिटी है, अब जुलाई 2022 में इसने एडमिशन लिया था और जनवरी 2023 सेशन इसका यहाँ तक की वैलिडिटी है। तो अपने क्वेश्चन पेपर पे भी देख लेना, तुम्हारा सेम होगा, 2023-24 होगा, या अगर जुलाई में एडमिशन ले रहे हो तो 24-25 लिखा होगा, ठीक है। ऐसे करना है आपने। तो इसके बाद आपने क्वेश्चन पेपर लगाना है इस तरह से, ये देख लो क्वेश्चन पेपर लगाना है आपने, ये मत भूलना, बिल्कुल मत भूलना ये लगाना। अच्छा, अब बच्चे पूछते हैं कि कौन से पेन यूज करने हैं हमें, तो सिर्फ 2 पेन यूज करने हैं, ब्लैक और ब्लू, गॉट इट। ये 2 कलर के पेन चलेंगे और पेपर आपने यही वाला यूज करना है, लाइंस वाला। कुछ बच्चे पूछते हैं कि प्लेन पेपर यूज कर सकते हैं क्या, या फिर एक तरफ से प्लेन एक तरफ से लाइन वाला, कैसे करना है। तो देखो असाइनमेंट्स बना रहे हो तो कम से कम इतनी कॉमन सेंस होनी चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि देखो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए तो वो वाले चल जाते हैं कि आप एक तरफ आप अपना थियरी लिख सकते हो, दूसरी तरफ आप अपना कुछ प्रोजेक्ट बना के लिख सकते हो, तो वहां के लिए तो ठीक है, बट इनके लिए आपको यही करना पड़ेगा। तो देखो इसमें ब्लैक से इसने मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि आप ब्लैक से ही लिखो, सिर्फ ब्लू पेन भी यूज कर सकते हो, बट ब्लैक पेन आप क्वेश्चन के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे है, और ये इस तरह से देखो पूरा का पूरा लिखा हुआ है, नीट एंड क्लीन, इस तरह से आपने लिखना है। ये पॉइंट्स बना के लिखे हुए हैं ताकि टीचर को पढ़ने में आसानी हो, और उससे क्या होता है कि मार्क्स अच्छे गेन करने में हेल्प होती है। इस तरह से आप अपना, अगर कुछ किसी क्वेश्चन में इस तरह से डायग्राम बनाने के लिए दिया हुआ है तो वो भी आप बनाना। तो ये कुछ चीजें होती हैं जिससे मार्क्स आपको अच्छे मिलते हैं। और असाइनमेंट्स बनाने से फायदा ये होता है कि तुम्हारी हाफ तैयारी तो वैसे ही हो जाती है थियरी एग्जाम्स के लिए, है ना। अब देखो इसने 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये इस बच्चे ने अच्छा खासा लिखा है, 1 2 3 4 लगभग 4 पेज, 8 समझ लो दोनों तरफ से। तो यहाँ पर एंड हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, तो ये फिर यहाँ से थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया है। तो ये आपने इस तरह से असाइनमेंट बनाने हैं, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, तो ये आप देख लो ऐसे आपके असाइनमेंट्स बनेंगे। और यहाँ पर ये थर्ड असाइनमेंट है, ये 6 पॉइंट जो आता है उसमें ये शॉर्ट नोट्स आते हैं। देखो मैं तुम्हें एक बार दिखा देती हूँ क्वेश्चन पेपर। ये जैसे क्वेश्चन पेपर है, इसमें 2 क्वेश्चन तो 20-20 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। यहाँ पर है सेकंड जो पोर्शन है वो 10-10 मार्क्स के हैं, 3 क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद ये 1 2 3 4 5 जो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपने, 6 मार्क्स के हैं। तो ये जो है ना, ये शॉर्ट नोट ही है, मैंने पहले बताना चाहिए था बट इट्स ओके। तो ये आपने बना दिया, ठीक है। तो ये सारे के सारे इस तरह से आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। हो गया, ये तो हो गया बेस्ट वे टू मेक असाइनमेंट्स, ठीक है। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, अब मैं तुम्हें एक असाइनमेंट दिखाने वाली हूँ जिसकी वजह से असाइनमेंट तुम्हारे रिजेक्ट होते हैं, ये वाला। अब तुम देखो, ये किसी बच्चे का असाइनमेंट है, ठीक है। ये पेपर है उसका EHI 4 का, ठीक है। अब तुम इसको देखो, एक तो इसकी राइटिंग देखो तुम, ठीक है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर लिखा है पेज नंबर 1, देख सकते हो पेज नंबर 1 लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है 21, ठीक है, 19 17 5 यहाँ पे है, यहाँ 3 है, यहाँ 15 आ गया। मतलब कहने का ये है कि कुछ पेज कुछ का कुछ कहीं पर भी इसने बस बना के टैग करके डाल दिया, सबमिट कर दिया। अब इसका रिजल्ट क्या होगा कि टीचर्स के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो सारे पेज को खोल के उसको दोबारा से रीअरेंज करके इसको लगाए और फिर बच्चे का पेपर चेक करे। तो यहाँ पे जो भी टीचर होगा ना, वो इसको बड़ा बड़ा क्रॉस कर देगा, कैंसिल कर देगा इसको, ठीक है। इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब चाहे उसने कितना ही अच्छा लिखा हो सकता है जल्दबाजी में उसने ये इस तरह से जो आगे पीछे
ये नंबर लगा के उसने डाल दिया, लेकिन ये तरीका नहीं होता है। ये मैंने जो बताया था कि एक सिली है, ये सिली है, ये फनी नहीं कह सकते इसको। तो ये नहीं करना है। अगर आप नंबर डाल रहे हो ऊपर तो सीरीज में डालना है और ये चेक कर लेना कि तुम्हारी सीरीज कहीं डिस्टर्ब तो नहीं हो रही है। क्योंकि अब मान लो मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ के मैं इसका आंसर मैं पढ़ना चाहूँ तो मैं कैसे टैली करूंगी कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ये देखो, तो मेरे को आएगा ही नहीं। तो ये मुझे मिला था ये असाइनमेंट, तो मुझे लगा कि तुम लोगों को बताना चाहिए कि ये भी गड़बड़ करते हो तुम लोग, कई बार कर देते हो। तो ये नहीं करना है, अदरवाइज असाइनमेंट आपका चेक नहीं होगा और फिर तुम लोग वेट करते रहोगे कि हमारे मार्क्स अपडेट नहीं हुए, हमारे मार्क्स नहीं लगे, हम क्या करें। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है आपने, ठीक है। और कुछ काम ये भी होता है थोड़ा सा कि हम लोगों को, एक तो मैंने पेन का बता दिया है, पेपर आपका A4 शीट आपने यूज करनी है। दूसरा क्या होता है कि आप जो बनाने के बाद ना आपने जो फाइल्स होती हैं, तो येलो एनवलप आते हैं येलो कलर के, वो वाले यूज कर लेना। उनमें डाल के एक तो ये करना कि जैसे आप पहले देख लेते हैं कि फ्रंट पेज आपका क्वेश्चन पेपर, आपकी आईडी, इन तीनों की जीरोक्स लगानी है और उसको सारी चीजों को टाइप करके आपको एक एनवलप ले लेना या कोई फाइल ले लेना जिसमें भी सिक्योर रह सके तुम्हारा असाइनमेंट, वो डाल के मतलब उसमें डाल के आपने सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद रिसिप्ट ले लेना, रिसीविंग ले लेना, और जिस भी जहाँ पर भी आप लोग असाइनमेंट सबमिट करने जाओगे ना तो वहाँ पर वो रजिस्टर में पूरी एंट्री करते हैं, तो उस रजिस्टर की भी आप पिक ले सकते हो फॉर सेफ कॉर्नर। बट अच्छा, और क्या करना है आपने, जैसे चलो ये तो मैंने सारा बता दिया है आपको। बाकी अगर इसके अलावा भी आपको कुछ लगता है कि कुछ और क्वेरीज रह जाती हैं तो पूछ लेना, ठीक है। अच्छा, अलाइनमेंट ठीक रखना। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करना है। बहुत सारे मेरे पास असाइनमेंट आते हैं जिसमें क्या होता है कि बच्चे पहले तो जैसे मान लो उन्होंने ये वाला स्टार्ट कर दिया लिखना, ठीक है, लेकिन टीचर जब पेपर चेक करना शुरू करता है ना तो एक ब्रेन में एक ऑलरेडी इमेज बनी होती है कि जो पहला असाइनमेंट जो भी उसके पास आएगा तो वो 20 नंबर का होगा, 20 नंबर का, फिर 10 नंबर के होंगे। इस तरह से एक ऑलरेडी फॉर्मेट दिमाग में बना होता है। लेकिन क्या होता है कि जब आप लोग इस तरह से पहले मान लो तुमने ये वाला लिख दिया, ठीक है, इसमें अगर तुम करोगे तो वहीं से ना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं लगेगा, टीचर को लगेगा कि तुमने 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो इतना सा लिखा है। शॉर्ट नोट कितना लिखोगे, हाफ पेज लिखोगे, तो वो 20 में से तुम्हें कितना नंबर देगा, 1 नंबर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर एज ए शॉर्ट नोट लिखोगे तो 20 आपको 6 में से 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो जो सीरीज जैसे लिखी हुई है ना उसी सीरीज में बना के देना, और प्लास्टिक फाइल मत यूज करना, ठीक है। जो प्लास्टिक फाइल आती है ना उसको थोड़ा सा दूर ही रखना। अच्छा, एक चीज और करना कि जो असाइनमेंट बना लोगे तुम लोग फिर उसकी PDF बना के रख लेना अपने पास। जैसे ये असाइनमेंट है ना, ये तुमने बना दिया, ये बनाने के बाद इसको जो है इसकी जीरोक्स ले लेना, फोटो खींच के रख लेना और उसकी PDF बना के रखना, वो फ्यूचर में काम आती है। कई बार असाइनमेंट फट जाते हैं, खो जाते हैं, तो फिर जो तुम्हारा स्टडी सेंटर है वो यही पूछेंगे कि भाई आपको दोबारा से सबमिट करना पड़ेगा, तो उस वे में आपको दोबारा से सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। PDF बना के रख लेना। एनरोलमेंट नंबर अपना ठीक से लिखना, 10 डिजिट का होता है तो वही लिखना है आपने। और एक मिनट देख लेते हैं कहाँ रख दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। अच्छा, असाइनमेंट अपने टाइमली सबमिट करना, लेट लास्ट डेट का इंतजार मत करना बिल्कुल भी। और इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। यहाँ पे कुछ का कुछ मत लिख देना। पेपर हो BAG का, ठीक है, आप कोर्स टाइटल इसका लिख रहे हो या क्वेश्चन पेपर किसी और का लगा रहे हो, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। अच्छा, PDF लिख लेना और रिसीविंग ले लेना एज आई टोल्ड यू अर्लियर। ओके, ठीक है, ये चीजें हो गई। अच्छा, अब तुम देखो, जो मैंने रिजेक्शन का रीजन बताया है, एक दो रीजन और बता देती हूँ कि आपके असाइनमेंट रिजेक्ट क्यों होते हैं। एक तो जब आप जीरोक्स करते हो, मान लो आपने किसी फ्रेंड से ले लिया असाइनमेंट, ठीक है, आपके पास टाइम नहीं है और आपने उसकी फोटोकॉपी करा ली, फोटोकॉपी करा के आपने सबमिट कर दिया, तो वो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, रिजेक्ट हो जाएगा, वो चेक नहीं होगा, फोटोकॉपी चेक नहीं होगी। और दूसरा ये है कि मान लो आपने कुछ ज्यादा ही कलरफुल पेन्स यूज कर दिए, ठीक है, या बहुत हार्ड पेपर यूज कर दिए जैसे कि जो नॉर्मल पेपर नहीं होते, ठीक है, उन चीजों का ध्यान रखना। वो रिजेक्ट तो नहीं होंगे लेकिन हाँ वो चेक होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे आपके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि जब टीचर इरिटेट हो जाएगा, पेपर ही नहीं पलटे जाएंगे तो कहाँ से चेक करेगा। तो थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखना।
ठीक है, ज्यादा ड्राइंग वगैरह कुछ मत बनाना, सिंपल सा बनाना, अच्छा बनाना, बस नीट एंड क्लीन क्वेश्चन लिखना, आंसर लिखना उसका। और एक तरीका जो होता है असाइनमेंट बनाने का, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देना थोड़ा सा, कोई भी क्वेश्चन आप लिख रहे हो, है ना। रुको एक बार देख लेते हैं इसको, जैसे कि ये वाला है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, जैसे एनालाइज द फैक्टर्स लीडिंग टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। ठीक है, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये क्वेश्चन हो गया। अब आप क्या, आपने करना क्या है, अब जैसे इस क्वेश्चन में ये है फ्रेंच रेवोल्यूशन, इसने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया यहाँ पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है कि भाई टीचर को ये पता चलता है कि हाँ आपको आता है, पता है आपको इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आपने ये पॉइंट्स बनाने स्टार्ट कर दिए, ये सारे पॉइंट्स बना दिए, और लास्ट में कर दिया आपने कंक्लूड यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा हो गया। उसके बाद आप चाहो तो लास्ट में जो है 2 लाइन का कंक्लूजन भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर टाइम है तो लिख देना। ये इस तरह से आपके बनेंगे, आपको हर पेपर में इसी तरह से आपने इस चीज को फॉलो करना है। ठीक है, ये हो गया। बाकी हाँ, ये जो थ्रेड होते हैं ना, सॉरी, इस तरह के थ्रेड यूज करने हैं, थ्रेड यूज नहीं करना है, स्टेपल कर दो। ठीक है, उसके बाद एनवलप में डालो, और क्या करना है, एनवलप को भी पेस्ट कर देना या स्टेपल कर देना, इस तरह से। ठीक है, तो यही चीजें थी कुछ बताने के लिए, इन चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, जब असाइनमेंट बना रहे हो ना, तो असाइनमेंट बनाने के साथ साथ इस चीज का भी ध्यान रखना कि वो रिजेक्ट ना हो, क्योंकि आई नो तुम लोग बहुत मेहनत से बनाओगे, तो उस हड़बड़ी में, उस जल्दबाजी में ऐसा कुछ ना हो कि वो मेहनत बेकार हो जाए, है ना। तो बस यही था आज की वीडियो में। बाकी अगर कुछ और पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।